दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी जो इस्लामिक वर्ल्ड है, मुस्लिम कंट्रीज़ पर एक्सपर्ट है, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है काज़मी साहब आपका। मैं आप तो ज़ाहिर सी बात है लेटेस्ट में बिज़ी होते हो, बड़ी एनालाइज करके लिखते हैं। आपका चैनल जो है मीडिया स्टार वर्ल्ड, वो सिर्फ इसीलिए मकबूल हो रहा है कि आप इंटरनेशनल में इस्लामिक वर्ल्ड की खबरें देते हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि अचानक कोई 15-20 दिन के अंदर आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर में मुसलमानों के ऊपर हमले बढ़ गए हैं और हमले उनकी आस्था पे हो रहे हैं, यानी उनकी जो मानना है कुरान पाक जलाया जा रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं दोबारा जिनके ऊपर दंगे हो चुके, पूरे दुनिया में दंगे हो चुके हैं वो, यानी अब जो और ये सब चीज़ें हो रही हैं यूएई और इज़राइल का समझौता होने के बाद इनमें बहुत तेज़ी आ गई। तो क्या इस पे कुछ जियोनिज़्म जो होता है, यहूदीज़्म जो इसका, उसकी जो नफरत शामिल है, क्या उनकी चाल शामिल है? देखिए, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मुसलमान अपने मज़हब पर उतना मजबूती से यकीन ना करे, सिर्फ वो कुछ दिखावे की चीज़ें करता रहे, नमाज़ पढ़ता रहे, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो मज़हब के लिए अहम चीज़ें हैं, जो अक़ीदा जिसे कहा जाता है, उस पर वो बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो। और ये बात बहुत आसानी से कह दी जाती है कि साहब आप पत्रकार हैं, आप अगर पत्रकारिता करनी है तो पत्रकारिता करें, मौलवी तो नहीं है, या इस किस्म की बातें बाकायदा दिमागों में डाली जाती है। तो ये मज़हब पर हमलों का सिलसिला ये यूरोप में बाकायदा बार बार ये टेस्ट करने के लिए होता है कि अब आप कहाँ खड़े हैं। अब आपकी नई नस्लें जो टिकटॉक में और गूगल में और यूट्यूब में और इस सब में जो बिज़ी कर दिया गया है, गेम्स में और कहाँ, तो अब भी आपके जज्बात अभी भी उतने ही तेज़ हैं मज़हब के मामले में या डल हो गए हैं। तो ये तो एक उनका टेस्टिंग वाटर जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है, वो ये बार बार करते हैं। नहीं तो 2015 में जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कार्टून प्रिंट किए थे और उसके बाद में उन्होंने विड्रॉ किया था जब प्रोटेस्ट हुए थे, अब उसे रीप्रिंट करने की कोई जैसा कि आप कहते हैं कोई ख़ास वजह ऐसी नज़र नहीं आती जिससे कोई हेल्दी कोई माहौल बन सके। और फ्रांस के बारे में मैं आपको बता दूं, फ्रांस के बारे में यूरोप में ये कहा जाता है कि सबसे पहला अगर मतलब इस्लामिक मुल्क बनेगा, यानी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होगी, वो फ्रांस ही है। फ्रांस में मुझे याद है सन 2004 के आसपास जो पेरिस के आसपास हंगामे हुए थे, अरब्स और दूसरे मुल्कों के जो मुसलमान वहाँ पर हैं, और वो अपनी नौकरियों के लिए, अपने काम के लिए, उसके लिए वो परेशान थे और उन्होंने एक तरह से रिएक्शन किया, कुछ ऐसे हालात बने थे। तो जिस तरह के हंगामे हम भारत में भी बहुत से मौक़ों पर नहीं देखते, उतने फ्रांस जैसी जगह में, जिसके बारे में आमतौर पर ये इमेज होती है कि साहब ये यूरोप के मुल्क हैं तो यहाँ सब कुछ अच्छा होगा, इस हद तक वहाँ पर है। तो ये बात पर्दे के ऊपर, बुर्के के ऊपर भी तो वहाँ पे सख्त पाबंदी लगाई, बुर्के के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई, बैन लगाया गया, और कई मुल्कों में, फ्रांस में सबसे ज़्यादा होता है ये। तो लेकिन उसके ख़िलाफ़ लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं और कैंपेन चलती है बाकायदा उसके हक़ में। अभी पिछले दिनों अमेरिका से एक ख़बर आई थी कि हिजाब वाली कोई एक लड़की है, वो जज बनी है बाकायदा, और वो उसको बहुत पब्लिसिटी मिली। तो ये मज़हब को, इस्लाम को या किसी भी मज़हब को जब आप दबाने की कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती, तो वो उस तरह से नहीं दबेगा। अभी जो दूसरी बात आपने कही यूएई और इज़राइल के ताल्लुकात, देखिए ये तो मैं एक इसके बीच में आप सवाल करूँगा। आपने एक बहुत पहले ऐसी जनरल गुफ्तगू हमारी आपकी हो रही थी, तो आपने बताया था कि कुछ यहूदी इमाम जी मुसलमानों के बन के पकड़े गए हैं जी, और वो आते हैं मस्जिदों में अपने हिसाब से इस्लाम की बिल्कुल शिक्षा देते। उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि इनका अकीदा कमज़ोर हो,
मुसलमानों का, इसकी चाल है। देखिए मुसलमानों को सिर्फ कुर्ते पजामे और दाढ़ी और टोपी में ही अटका करके रखें। हालांकि अगर कोई मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में जाके ये कहे कि हिंदुस्तान में मुसलमान का लिबास ये है कुर्ता पजामा, तो कुर्ता पजामा हमारा एक लोकल लिबास है जो सब और लोग भी पहनते हैं, लेकिन हमने ज़बरदस्ती उसको आइडेंटिकल कर दिया है मुसलमानों के साथ। तो ये ऐसा है। यूरोप में और अमेरिका में ऐसे कुछ जगहें हैं जहां बाकायदा यहूदी मुसलमान प्रीचर के तौर पर ट्रेनिंग लेते हैं। बाकायदा ऐसी बहुत बार ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं सीक्रेट्स कि वो बाकायदा जैसे यूनिवर्सिटी चलती है उस तरह से उनको तैयार किया जाता है, और वो कुरान पढ़ने में, हदीस में और बहुत से जो इस्लामिक जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे बड़े एक्सपर्ट होकर के वो इमामों की शक्ल में आते हैं। पाकिस्तान में बाकायदा मुझे याद है अब तक के नॉर्थ वेस्ट में जो पेशावर वगैरह का इलाका है जहाँ अक्सर तालिबान वगैरह का भी असर आप देखते हैं, तो वहाँ ऐसे इमाम पकड़े गए हैं जो बुनियादी तौर पे यहूदी थे लेकिन वो बिल्कुल मुसलमान की शक्ल में आते हैं और मुसलमानों जैसी बात करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो इसलिए उनको वो समझा जाता है कि वो मुसलमान है, और वही उन अपनी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करते हैं, और वही लोगों को जो इस्लामिक टेररिज्म कहा जाता है ना, जो वेस्टर्न मीडिया कहता है, हाँ वही उन्हीं का बिल्कुल उन्हीं का बनाया हुआ ये टर्मिनोलॉजी है। तो वो एक तरह से प्रोवोक करते हैं। जिस नौजवान में कहीं कोई जज्बा ऐसा देखते हैं कि वो मुसलमानों के लिए या इस्लाम के लिए बहुत कुछ कर सकता है, तो उसका नाम एजेंसियों को पहुंचा दिया जाता है ताकि वो पोटेंशियल टेररिस्ट की लिस्ट में उसको उठा लें, जो चाहें कर लें। तो ये एक चीज़ है। जो मैं यूएई और इजराइल के ताल्लुकात से भी जो मैं आपको बता रहा था, देखिए उसके असरात यूरोप में तो वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल देख रहा था कि इजराइल में एक NGO है जेरूसलम टेरेस्ट्रियल के नाम से, और उन्होंने ये कहा है कि यूएई और इजराइल के बीच में ताल्लुकात जो नॉर्मल हुए हैं उसका सीधा असर मस्जिदुल अक्सा जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, यानी जो हैसियत आज मक्का की है वो हैसियत किसी ज़माने में यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद को थी, उसकी हैसियत में फ़र्क आएगा मुसलमानों के लिए। और अब वो वहाँ पर मुसलमानों की कितनी तादाद जा सकती है मस्जिद में, उस पर बाकायदा रोक लगेगी इस एग्रीमेंट के नतीजे में। तो देखिए मस्जिद अल अक्सा जो ईस्ट यरूशलेम में है उसके बारे में अमेरिका ने एक लंबे अरसे से, हम चूँकि 80s से पत्रकारिता कर रहे हैं, उस ज़माने में पीस टॉक्स हुआ करती थी इजराइल के साथ, और उसमें बार बार फ़िलिस्तीनियों से कहा जाता था कि जब ये 2 नेशन थियरी यानी 2 इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ रहेंगे तो ईस्ट यरूशलेम फ़िलिस्तीन की राजधानी बनेगा, ये भरोसा दिया गया था। लेकिन वो भरोसे ऐसे ही होते हैं, हमेशा धोखा दिया जाता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पूरे यरूशलेम को अनडिवाइडेड यरूशलेम को राजधानी मान लिया इजराइल की, और वहाँ उन्होंने अपनी एम्बेसी भी शिफ्ट कर दी है। तो अब सूरत हाल इस एग्रीमेंट के होने के बाद यरूशलेम की वो हालत कतई नहीं रही जो अब से पहले थी, और अब मुसलमानों पर वहाँ पाबंदियाँ लगने वाली हैं। वहाँ लिमिटेड, जहाँ एक तरफ जारेड कुशनर कह रहे थे कि साहब मुसलमानों का बड़ा जज्बाती ताल्लुक़ है और यूएई के रास्ते से बहुत से मुसलमान ज़ियारत के लिए जाएंगे, जो पीसफुल हैं वो जा सकते हैं। अब वो पीसफुल कौन है वो ये बताएंगे। हाँ, पीसफुल ये बताएंगे। तो लेकिन वहाँ लिमिट हो जाएगा, आप बाहर खड़े रहिएगा, आपको अंदर जाने की इजाज़त शायद ना मिले। तो ऐसी सूरत हाल बन रही है। तो मुसलमानों के जज्बाती मामलात जितने भी हैं, मज़हब के, बल्कि जिसे जज्बाती ना कहा जाए, मज़हब से जुड़े हुए जो मामलात हैं उस पर चोट मारने का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। कासिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मसले को जो कि चल रहा है उस पर रोशनी डाली और बताया कि ये तो इनकी शुरू से ही पॉलिसी थी कि
जो ईमान है मुसलमानों का, अब वो कट्टर तो नहीं है, धर्म धर्म होता है, अकीदा अकीदा होता है, उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। ये सारे हालात वाक़यात से ज़ाहिर हो रहा है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा आपसे। अगले फिर काज़मी साहब के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।